क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों की बात कैसे मान लेते हैं, जबकि कुछ की बातों को लोग अनसुना कर देते हैं? असल में ये उनकी बातचीत की कला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चालाकी से बात करने का असली राज क्या है और कैसे आप इस कला को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। चाहे आपका मकसद अपने रिश्तों को मजबूत करना हो, ऑफिस में अपनी बात मनवाना हो या दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना हो, ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो चलिए सीखते हैं इस बुक के 9 चैप्टर में से वो अनमोल टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी बातचीत को प्रभावशाली और यादगार बना देंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी टिप आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर नंबर 1, क्यों जरूरी है चालाकी से बात करना। चालाकी से बात करना एक ऐसा कौशल है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। ये कला आपको न केवल प्रभावी बनाती है बल्कि जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी मदद करती है। इस किताब में इसे समझाने के लिए कई वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं। 1, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए। जब आप चालाकी से बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि आप अपने बॉस से वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे कहें मेरा वेतन बढ़ाइए तो यह एक साधारण मांग लगेगी, लेकिन अगर आप चालाकी से कहें मैंने इस साल कई प्रोजेक्ट्स में कंपनी के लिए अतिरिक्त मुनाफा कमाया है, मुझे लगता है कि मेरे प्रयासों को मान्यता मिलनी चाहिए, तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। 2, संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। चालाकी से बात करना आपके रिश्तों को मजबूत करता है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त आपसे नाराज है और बातचीत करने से बच रहा है तो आप उससे सीधा क्या तुम मुझसे नाराज हो पूछने के बजाय कह सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको किसी बात से परेशान किया है, क्या हम इसे हल कर सकते हैं। यह तरीका दोस्त को सहज महसूस कराएगा और समस्या सुलझ जाएगी। 3, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। चालाकी भरी बातचीत आपको मुश्किल हालात में फंसे बिना समाधान ढूंढने में मदद करती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते। आप सीधा मुझे नहीं पता कहने के बजाय कह सकते हैं यह एक दिलचस्प सवाल है, मुझे इस पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है, क्या मैं आपको बाद में जवाब दे सकता हूं। यह जवाब आपको असहज स्थिति से बचा लेगा। 4, सफलता पाने के लिए। सफलता के लिए संवाद कुशलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण, किसी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए आप इस नौकरी के लिए क्यों सही हैं, तो आप साधारण जवाब देने की बजाय कह सकते हैं मेरे पास इस क्षेत्र में 5 साल का अनुभव है और मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स में टीम को समय से पहले लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद की है, मुझे लगता है कि मेरी योग्यता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। यह जवाब आपको एक आत्मविश्वासी और योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेगा। चालाकी से बात करना न केवल आपके शब्दों को ताकतवर बनाता है बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी दर्शाता है। यह कला आपको जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता दिलाने में मदद करती है। C.H. पीटरनम, 2.10 सेकंड में किसी को इंप्रेस कैसे करें। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले 10 सेकंड में ही उनकी आपके प्रति धारणा बन जाती है। इस समय में अगर आप उन्हें इंप्रेस कर पाए तो यह आपके रिश्ते और अवसरों को बेहतर बना सकता है। यहां हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के साथ जानेंगे कि आप 10 सेकंड में कैसे एक शानदार प्रभाव छोड़ सकते हैं। 1, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस दिखाएं। पहले 10 सेकंड में आपका आत्मविश्वास ही सबसे अधिक दिखता है। यह आपके बात करने के तरीके, चाल ढाल और हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। कैसे करें? जब आप किसी से मिलें तो सिर सीधा और कंधे पीछे रखें, उनकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दें, अपनी आवाज को स्थिर और स्पष्ट रखें। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में किसी उद्योगपति से मिल रहे हैं। अगर आप झिझकते हुए अपना परिचय देंगे तो वह प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ कहें नमस्ते, मेरा नाम अमित है, मैं मार्केटिंग में विशेषज्ञ हूं और आपकी कंपनी के अभियानों के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो यह उन्हें आपकी बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। 2, एक अच्छी पहली छाप फर्स्ट इंप्रेशन बनाएं। पहली छाप बनाने में आपकी पोशाक, आपकी तैयारी और आपके शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे करें? साफ सुथरे और अवसर के अनुकूल कपड़े पहनें। बात शुरू करने से पहले थोड़ा मुस्कुराएं। एक छोटी सकारात्मक टिप्पणी के साथ बातचीत शुरू करें।
उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर से मिलने के बाद कहें, धन्यवाद, मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला। यह विनम्रता और उत्साह दिखाता है। 3, नाम का उपयोग करें। यूज देयर नेम। लोग अपने नाम को सुनना पसंद करते हैं। यह उन्हें खास महसूस कराता है और बातचीत में व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ता है। कैसे करें? बातचीत के दौरान उनके नाम का कम से कम एक बार उपयोग करें। नाम बोलते समय उसे सही तरीके से उच्चारित करें। उदाहरण, आप किसी पार्टी में पहली बार राहुल से मिलते हैं। बातचीत के दौरान कहें, राहुल, मुझे लगता है कि आपकी सोच बहुत प्रेरणादायक है। यह एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है। 4, सुनने की कला। बी अ गुड लिसनर। अगर आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वह तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। कैसे करें? बात करते समय उनकी बातों पर सिर हिलाकर सहमति दिखाएं। उनके सवालों का जवाब सोच समझ कर दें, बीच में न बोलें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी किसी समस्या के बारे में बता रहा है तो उसे काटने के बजाय कहें, यह सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि यह स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। यह उन्हें आपकी सहानुभूति और ध्यान दिखाता है। 5, बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका शारीरिक हाव भाव आपकी बातों से ज्यादा तेजी से प्रभाव डालता है। कैसे करें? हाथ मिलाते समय मजबूती और गर्मजोशी दिखाएं। खुला और सहज रुख अपनाएं। ज्यादा इधर उधर न देखें, फोकस बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो सीधे खड़े होकर हल्का झुकें और हाथ मिलाते समय कहें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह आपके आत्मविश्वास और उत्साह को दिखाएगा। 6, सकारात्मकता बनाए रखें। एक्सुड पॉजिटिविटी। लोग ऐसे व्यक्तित्व से जल्दी प्रभावित होते हैं जो सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं। कैसे करें? बातचीत में नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से बचें। एक उत्साहजनक और खुश मिजाज व्यक्तित्व दिखाएं। उदाहरण, अगर आप किसी टीम मीटिंग में हैं तो कहें, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट हमारी टीम के लिए एक शानदार मौका है। यह सकारात्मकता दर्शाता है और टीम को प्रेरित करता है। 7, एक दिलचस्प सवाल पूछें। आस्क एन एंगेजिंग क्वेश्चन। सवाल पूछना न केवल आपकी रुचि को दर्शाता है बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। कैसे करें? ऐसा सवाल पूछें जो उनके काम या रुचि से जुड़ा हो। सवाल छोटा और सटीक रखें। उदाहरण, अगर आप किसी नए लेखक से मिल रहे हैं तो पूछें, आपने इस विषय पर लिखने का विचार कैसे किया? यह सवाल उन्हें अपनी कहानी बताने का मौका देता है और आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। 8, विनम्रता दिखाएं। शो कर्टसी। विनम्रता हमेशा लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। कैसे करें? धन्यवाद, कृपया और मुझे माफ करें जैसे शब्दों का उपयोग करें। बातचीत में उनका सम्मान करें। उदाहरण, अगर किसी ने आपकी मदद की है तो कहें, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। यह आपको एक विनम्र और आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति दिखाता है। 9, संक्षिप्त और सटीक बोलें। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। 10 सेकंड में अपनी बात को संक्षेप में रखना जरूरी है। कैसे करें? लंबी और जटिल बातें करने से बचें। अपनी बात को सरल और सीधा रखें। उदाहरण, अगर आप किसी को अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो कहें, हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो छोटे व्यवसायों को उनके ब्रांड को बढ़ाने में मदद करती है। यह प्रभावी और संक्षिप्त है। 10, खुद को तैयार रखें। बी प्रिपेयर्ड। अचानक मिलने वाले अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहें। कैसे करें? अपनी पर्सनल पिच, एलिवेटर पिच तैयार रखें। सामान्य सवालों के जवाब पहले से सोच लें। उदाहरण, अगर कोई आपसे पूछता है, आप क्या करते हैं, तो आप तुरंत कह सकते हैं, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और ब्रांड्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रदान करता हूं। यह पेशेवर और आत्मविश्वासपूर्ण लगता है। निष्कर्ष, 10 सेकंड में किसी को इंप्रेस करना असंभव नहीं है। यह आत्मविश्वास, सकारात्मकता और बातचीत के छोटे छोटे तरीकों पर निर्भर करता है। सही बॉडी लैंग्वेज, विनम्रता और प्रभावी संवाद की मदद से आप किसी भी व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। याद रखें, यह केवल शब्दों की बात नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व की बात है। अब सवाल यह है, क्या आप अगले 10 सेकंड में किसी को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर नंबर 3 और बताओ का वैकल्पिक उपयोग, गहरी और प्रभावी बातचीत का महत्व। और बताओ एक आम हिंदी वाक्यांश है जो अक्सर हल्की फुल्की बातचीत में उपयोग किया जाता है।
हालांकि यह वाक्यांश कभी कभी सतही या औपचारिक लग सकता है। बेहतर और प्रभावी संवाद के लिए इसे बदलकर ऐसे तरीकों से उपयोग किया जा सकता है जो बातचीत को रोचक और गहरा बना सके। इस लेख में हम और बताओ के विकल्प, उनके महत्व और उन्हें कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उदाहरणों के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देवानंदा 1, फिर क्या चल रहा है? What's going on? यह वाक्यांश हल्की फुल्की बातचीत को जारी रखने के लिए बहुत उपयोगी है। इसे तब उपयोग करें जब आप सामने वाले से उनकी दिनचर्या या हाल के अनुभवों के बारे में जानना चाहते हो। उदाहरण: स्थिति: आपके दोस्त से काफी समय बाद मुलाकात हुई। आप: फिर क्या चल रहा है? काफी दिनों से मिले नहीं। दोस्त: बस नौकरी में व्यस्त हूं, हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप: अच्छा, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? इस तरह फिर क्या चल रहा है एक सामान्य शुरुआत के बाद गहरी बातचीत का मार्ग प्रशस्त करता है। नेरीडॉन 2, क्या नया है? व्हाट्स न्यू? इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब आप किसी से हाल के अपडेट्स के बारे में पूछना चाहते हैं। यह वाक्यांश आपकी रुचि और उत्सुकता को दिखाता है। उदाहरण: स्थिति: आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं। आप: क्या नया है ऑफिस में? सहकर्मी: हमारी टीम एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आप: यह तो बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? यह बातचीत को सहज और ज्ञानवर्धक बनाता है। दीयून 3, कुछ मजेदार बताओ। टेल मी समथिंग फन। यह वाक्यांश बातचीत को हल्का फुल्का और मनोरंजक बनाने के लिए बेहतरीन है। इसका उपयोग तब करें जब माहौल थोड़ा उबाऊ हो या आप किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हों। उदाहरण: स्थिति: आप एक पार्टी में हैं और माहौल थोड़ा सुस्त है। आप: कुछ मजेदार बताओ, आज पार्टी में क्या खास हुआ? दोस्त: अभी अभी राहुल ने केक काटते समय खुद पर केक गिरा लिया। आप: यह तो मजेदार है, मुझे फोटो दिखाओ। यह वाक्यांश बातचीत को जीवंत बना सकता है। लर्निया कैप्यान, आपके विचार क्या हैं? What are your thoughts? अगर आप किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं तो और बताओ की जगह यह वाक्यांश बेहतर विकल्प हो सकता है। यह सामने वाले को सोचने और अपनी राय व्यक्त करने का मौका देता है। उदाहरण: स्थिति: आप किसी डिबेट या चर्चा में भाग ले रहे हैं। आप: इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं? सामने वाला: मुझे लगता है कि हमें पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप: सही कहा। आप क्या सोचते हैं कि इस दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए? यह संवाद को गहराई देता है और समझदारी को बढ़ावा देता है। एक्रेनान 5, इसके अलावा और क्या हो रहा है? What else is happening? यह वाक्यांश बातचीत को विस्तारित करने के लिए उपयुक्त है। इसे तब उपयोग करें जब आप सामने वाले से उनकी जिंदगी के अन्य पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण: स्थिति: आप किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहे हैं। आप: इसके अलावा और क्या हो रहा है? रिश्तेदार: बस बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त हूं। आप: अच्छा, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यह आपको उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है। नबड़ियन: अच्छा, कुछ नया सीखा? हैव यू लर्न समथिंग न्यू? यह सवाल आपकी बातचीत को ज्ञानवर्धक बना सकता है। यह दिखाता है कि आप उनके विकास और सीखने में रुचि रखते हैं। उदाहरण: स्थिति: आप किसी दोस्त से मिलते हैं जो हाल ही में एक कोर्स कर रहा था। आप: कुछ नया सीखा उस कोर्स में? दोस्त: हाँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। आप: यह तो शानदार है, क्या तुम मुझे भी कुछ टिप्स दे सकते हो? यह आपकी बातचीत को शिक्षाप्रद बनाता है। ओनानन 7, आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है? हाउ इज योर रूटीन गोइंग? यह वाक्यांश किसी के जीवन के नियमित पहलुओं के बारे में जानने के लिए उपयोगी है। यह दिखाता है कि आप उनके समय और प्रयासों को महत्व देते हैं। उदाहरण: स्थिति: आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं। आप: आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है? सहकर्मी: काफी व्यस्त हूं, लेकिन योगा के लिए समय निकाल रहा हूं। आप: यह तो बहुत अच्छा है,
योगा के क्या फायदे महसूस हो रहे हैं? यह बातचीत को व्यक्तिगत और प्रासंगिक बनाता है। जर्नन करनाम। 8, क्या कोई रोचक खबर है? एनी इंटरेस्टिंग न्यूज? अगर आप किसी से कुछ नया और रोचक जानना चाहते हैं तो यह वाक्यांश प्रभावी हो सकता है। उदाहरण और स्थिति, आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं। आप, क्या कोई रोचक खबर है? दोस्त, हाँ, मैंने हाल ही में एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। आप, वाह, यह तो शानदार है, मुझे इसके बारे में और बताओ। यह वाक्यांश बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। नर्वस होना। 9, आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? What do you like the most? यह वाक्यांश बातचीत को उनके शौक और रुचियों की ओर ले जाता है। उदाहरण, स्थिति, आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। आपको अपने काम में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? व्यक्ति, मुझे क्रिएटिविटी के लिए जगह मिलती है। आप, यह तो बहुत बढ़िया है, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं? यह वाक्यांश बातचीत को उनके व्यक्तिगत अनुभवों तक ले जाता है। लर्नर नदस, आपकी राय में सबसे अच्छा क्या है? What's the best according to you? यह सवाल किसी विषय पर उनकी गहरी राय जानने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, स्थिति, आप किसी इवेंट में हैं। आप, इस इवेंट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सामने वाला, स्पीकर के विचार बहुत प्रेरणादायक थे। आप, मुझे भी ऐसा ही लगा। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? यह सवाल बातचीत को प्रेरक बनाता है। निष्कर्ष, और बताओ, एक साधारण वाक्यांश है, लेकिन इसे रोचक और गहन बातचीत के लिए विकसित करना आवश्यक है। उपरोक्त विकल्प न केवल आपकी बातचीत को रोचक बनाएंगे, बल्कि सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे। याद रखें, आपकी बातचीत जितनी प्रासंगिक और उत्साहजनक होगी, उतना ही आप दूसरों से जुड़ पाएंगे। चैप्टर नंबर 4, अपनी हाइप कैसे बनानी है? बुक समरी विद एग्जाम्पल्स। आज के समय में खुद को प्रमोट करना और अपनी पहचान बनाना बेहद जरूरी हो गया है। चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, बिजनेस पर्सन हो या कोई कंटेंट क्रिएटर, अपनी हाइप बनाना एक ऐसा कौशल है जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। यह लेख आपको सिखाएगा कि आप अपनी खुद की हाइप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए और इसे कैसे बनाए रखना चाहिए। 1, खुद को पहचानें और अपनी ताकत समझें। आपकी हाइप तभी बन सकती है जब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानें। खुद को बेहतर समझना इस प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कैसे करें? खुद से पूछें, मुझे क्या खास बनाता है? अपने स्किल्स और गुणों की लिस्ट बनाएं। वह चीजें खोजें जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। उदाहरण, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो हो सकता है कि आपकी डिजाइन शैली सबसे यूनिक हो। आप इसे अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे किसी ने कहा, यह डिजाइन अनीता की तरह लगता है, तो इसका मतलब आपकी हाइप बन रही है। 2, अपनी ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिससे लोग आपको पहचानने लगते हैं। आपकी ब्रांडिंग आपकी हाइप बनाने का दूसरा सबसे जरूरी कदम है। कैसे करें? एक यादगार नाम, लोगो या टैगलाइन बनाएं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आकर्षक और पेशेवर बनाएं। हमेशा एक जैसा और सकारात्मक कंटेंट पोस्ट करें। उदाहरण, एक छोटे स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीन और इको फ्रेंडली के रूप में ब्रांड किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पर्यावरण से जुड़े पोस्ट किए और धीरे धीरे लोग उन्हें ग्रीन चैंपियन के रूप में पहचानने लगे। 3, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। आज के दौर में सोशल मीडिया आपकी हाइप बनाने का सबसे ताकतवर हथियार है। सही प्लेटफॉर्म का चयन और नियमित पोस्टिंग आपकी पहचान बनाने में मदद करती है। कैसे करें? अपनी ऑडियंस को समझें और उनके अनुसार कंटेंट तैयार करें। इंटरैक्टिव पोस्ट्स जैसे पोल, Q&A और लाइव सेशंस करें। अपनी उपलब्धियों और कामों को शेयर करें। उदाहरण, एक युवा लेखक ने अपनी कविताओं को इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू किया। उनकी यूनिक स्टाइल ने उन्हें लाखों फॉलोअर्स दिला दिए और अब उनकी किताब बेस्ट सेलर है। 4, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। जब लोग आपको किसी विषय में एक्सपर्ट मानते हैं, तो आपकी हाइप अपने आप बढ़ने लगती है। कैसे करें? अपने क्षेत्र में नई चीजें सीखें और उन्हें शेयर करें। वेबिनार या वर्कशॉप आयोजित करें। ब्लॉग लिखें या यूट्यूब चैनल शुरू करें। उदाहरण, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में नील पटेल ने अपने ज्ञान को ब्लॉग्स और फ्री टूल्स के जरिए शेयर किया। आज लोग उन्हें
इस क्षेत्र का विशेषज्ञ मानते हैं। 5. नेटवर्किंग को प्राथमिकता दें। नेटवर्किंग आपकी हाइप बनाने का एक शानदार तरीका है। जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा आपके बारे में चर्चा होगी। कैसे करें? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लें। ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बने। अपने काम और अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। उदाहरण, एक उद्यमी ने हर महीने एक फ्री वर्कशॉप आयोजित की, जिससे उन्हें नए क्लाइंट्स मिले और उनकी पहचान बढ़ी। 6. दूसरों को प्रेरित करें। अगर आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो वे आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और सफलता दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। कैसे करें? अपने संघर्षों और सीखों को खुलकर साझा करें। अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। उदाहरण, दुर्गा, एक छोटे गांव की लड़की, ने कठिनाइयों के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पास की। उन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी हाइप अब राष्ट्रीय स्तर पर है। 7. अपने काम की क्वालिटी बनाए रखें। आपकी हाइप तभी टिकेगी जब आपका काम उच्च गुणवत्ता वाला होगा। कैसे करें? अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को लगातार सुधारते रहें। ग्राहकों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लें। अपने काम में नवीनता लाएं। उदाहरण, एक शेफ ने अपने रेस्टोरेंट में नई डिशेस को हर महीने शामिल करना शुरू किया। उनकी क्रिएटिविटी और क्वालिटी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। 8. विवाद से बचें। किसी भी नकारात्मक चर्चा या विवाद में पड़ने से आपकी हाइप को नुकसान हो सकता है। कैसे करें? हमेशा सकारात्मक और प्रोफेशनल तरीके से प्रतिक्रिया दें। आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। किसी भी नकारात्मक चर्चा में शामिल होने से बचें। उदाहरण, एक अभिनेता को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया शांत और सम्मानजनक रखी। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 9. दूसरों के साथ सहयोग करें। सहयोग से आपकी हाइप तेजी से बढ़ सकती है। जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं, तो उनकी ऑडियंस भी आपको जानने लगती है। कैसे करें? अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करें। गेस्ट पोस्ट लिखें या पॉडकास्ट में शामिल हों। अपने नेटवर्क का विस्तार करें। उदाहरण, एक यूट्यूबर ने दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया और उनके चैनल की सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ गई। 10. निरंतरता बनाए रखें। हाइप एक बार बनाने से नहीं होती, इसे बनाए रखना भी जरूरी है। कैसे करें? नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करें। अपने स्किल्स को समय के साथ सुधारते रहें। ऑडियंस के साथ जुड़े रहें। उदाहरण, एक फिटनेस ट्रेनर ने हर हफ्ते नई वर्कआउट वीडियोस पोस्ट की और उनके फॉलोअर्स उन्हें हमेशा अपडेटेड मानते हैं। अपनी हाइप बनाना और बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आत्मविश्वास, सही रणनीतियां और निरंतरता की जरूरत होती है। ऊपर बताए गए तरीकों और उदाहरणों का पालन करके आप अपनी पहचान को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हाइप बनाने के लिए? आज ही पहला कदम उठाएं और खुद को दुनिया के सामने एक नई पहचान दें। चैप्टर नंबर 5, दूसरों का दिमाग पढ़ना सीखो। दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कला, यानी उनकी सोच, इरादों और भावनाओं को समझने की क्षमता एक शक्तिशाली कौशल है। इसे मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज और संवाद की बारीकियों के माध्यम से सीखा जा सकता है। यह न केवल आपके निजी जीवन में उपयोगी है, बल्कि पेशेवर और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। दिमाग पढ़ने का महत्व। दूसरों का दिमाग पढ़ने से आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, संघर्षों को सुलझा सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, लोगों के छिपे हुए इरादों को समझ सकते हैं। अब आइए इस कला को गहराई से समझें और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ जानें कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। 1. बॉडी लैंग्वेज का अवलोकन करें। दूसरों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उनके दिमाग की स्थिति का सबसे पहला संकेत देते हैं। हाव भाव व्यक्ति के खड़े होने का तरीका, उनके हाथ पैरों की स्थिति और उनकी शारीरिक मुद्रा बहुत कुछ कहती है। आंखें, आंखों की गतिविधि, जैसे इधर उधर देखना, पलक झपकना या नजरें मिलाना, व्यक्ति की सोच और भावनाओं को प्रकट करता है। चेहरे के हाव भाव, मुस्कान, तनाव या झुंझलाहट उनके मनोदशा को दर्शाते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह या तो जल्दी में है या आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा। 2. उनकी आवाज के स्वर और गति को सुने। किसी व्यक्ति की आवाज का स्वर, गति और लहजा भी
उनके दिमाग की स्थिति को प्रकट करता है। आवाज का स्वर, जब कोई आत्मविश्वास से भरा होता है तो उनकी आवाज स्थिर और ऊर्जावान होती है। बोलने की गति, तेज बोलना तनाव या घबराहट को दर्शा सकता है, जबकि धीमी गति से बोलना आराम या आत्मविश्वास को दर्शा सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को धीरे धीरे और गंभीर स्वर में कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपनी बात को लेकर सुनिश्चित है। वहीं अगर वह जल्दी जल्दी बोल रहा है तो यह घबराहट का संकेत हो सकता है। 3, उनके शब्दों पर ध्यान दें। शब्दों का चयन और उनकी पुनरावृत्ति भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में मदद कर सकती है। अगर कोई बार बार एक ही शब्द दोहराता है तो यह उस व्यक्ति की प्राथमिकता या चिंता को दिखा सकता है। नकारात्मक शब्दों का अधिक उपयोग व्यक्ति के मानसिक तनाव को दर्शा सकता है। उदाहरण, अगर कोई कहता है मुझे यकीन नहीं है तो इसका मतलब है कि वह असमंजस में है। वहीं मैं निश्चित हूं जैसे शब्द आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। 4, सवाल पूछें और उनकी प्रतिक्रिया को समझें। सवाल पूछकर आप यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। उनकी प्रतिक्रिया उनके दिमाग की स्थिति को दर्शाएगी। सवाल का उत्तर देने का तरीका, अगर व्यक्ति तुरंत जवाब देता है तो वह आत्मविश्वासी है। अगर वह सोचकर जवाब देता है तो वह सावधानी से काम ले रहा है। टाल मटोल करना, अगर कोई जवाब देने से बच रहा है तो इसका मतलब है कि वह कुछ छुपा रहा है। उदाहरण, अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आप इस योजना से सहमत हैं और वह तुरंत जवाब देता है बिल्कुल, तो वह योजना के प्रति सकारात्मक है। लेकिन अगर वह कहता है मुझे इस पर विचार करना होगा तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह सहमत नहीं है। 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानें। माइक्रो एक्सप्रेशंस, सूक्ष्म हाव भाव, व्यक्ति के असली इरादों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये चेहरे पर आने वाले छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हैं। गुस्सा, खुशी, दुख, डर और आश्चर्य जैसे भावनाएं माइक्रो एक्सप्रेशंस में झलकती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय अचानक भौहें चढ़ाता है तो इसका मतलब है कि उसे आपकी बात पर संदेह है। 6, संदर्भ और परिस्थिति को समझें। दिमाग पढ़ने के लिए संदर्भ और परिस्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की प्रतिक्रिया परिस्थिति पर निर्भर करती है। अगर कोई थका हुआ है तो वह चिड़चिड़ा हो सकता है। अगर कोई उत्साहित है तो वह ज्यादा बातूनी हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी का बॉस से डांट खाने के बाद मूड खराब है तो उसकी नाराजगी को व्यक्तिगत रूप से न लें। यह उसकी परिस्थिति का नतीजा हो सकता है। 7, उनकी प्राथमिकताओं को समझें। लोग अपने हितों और प्राथमिकताओं को बातचीत में जाहिर करते हैं। उनकी पसंद नापसंद पर ध्यान दें। उनके कार्यों और शब्दों में तालमेल देखें। उदाहरण, अगर कोई बार बार परिवार शब्द का उपयोग करता है तो इसका मतलब है कि वह अपने परिवार को प्राथमिकता देता है। 8, उनके व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान दें। लोग अक्सर एक पैटर्न में व्यवहार करते हैं। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप उनके अगले कदम को आसानी से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखें। उनके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी हमेशा किसी कठिन प्रोजेक्ट को टालने की कोशिश करता है तो अगली बार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वह इसे टालने की कोशिश करेगा। 9, सहानुभूति का उपयोग करें। यूज एम्पैथी। दूसरों के दिमाग को पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है उनके स्थान पर खुद को रखना। सहानुभूति आपको उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त उदास है तो उसे यह कहने के बजाय तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति कितनी कठिन हो सकती है। 10, अभ्यास और धैर्य रखें। दूसरों का दिमाग पढ़ने की कला रातों रात नहीं सीखी जा सकती। इसे समझने और विकसित करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के लिए सुझाव, हर दिन लोगों के हाव भाव और शब्दों का विश्लेषण करें। अलग अलग परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। अपनी सहानुभूति और सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। दूसरों का दिमाग पढ़ना एक उपयोगी कौशल है जो आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने, संघर्षों को सुलझाने और प्रभावी संवाद करने में मदद करता है। बॉडी लैंग्वेज, शब्दों, आवाज और परिस्थितियों का अवलोकन करके आप इस कला को धीरे धीरे सीख सकते हैं। सहानुभूति, धैर्य और अभ्यास इस यात्रा में आपके सबसे बड़े सहायक होंगे।
क्या आप इस कला को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर नंबर 6, दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनो। यह एक प्रभावशाली विचार है जिसे कई सेल्फ हेल्प और रणनीति पर आधारित किताबों में विस्तार से समझाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों के प्रति बुरे या धोखेबाज बने, बल्कि यह है कि आप अपने दुश्मनों या प्रतियोगियों से एक कदम आगे रहें। इसका मतलब है समझदारी, चालाकी और रणनीतिक तरीके से काम करना। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हम इसे 5 प्रमुख बिंदुओं में विभाजित करेंगे और हर बिंदु के साथ एक उदाहरण देंगे। 1. अपने दुश्मनों को पहचानो। आइडेंटिफाई योर एनिमीज। दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनने का पहला कदम यह है कि आप अपने दुश्मनों को ठीक से पहचानें। आपके दुश्मन केवल वे नहीं हैं जो आपको नापसंद करते हैं, वे भी हो सकते हैं जो आपके विकास में बाधा डालते हैं या आपके अवसरों को छीनते हैं। कैसे करें? अपने काम और निजी जीवन में उन लोगों की पहचान करें जो आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। उनके इरादों, कमजोरियों और तरीकों को समझें। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और एक सहकर्मी हर बार आपकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। वह आपका दुश्मन है क्योंकि वह आपकी सफलता के रास्ते में बाधा डाल रहा है। 2. चालाकी से अपनी योजनाएं बनाओ। प्लान स्ट्रैटेजिकली। आपका हर कदम सोचा समझा होना चाहिए। बिना प्लानिंग के किए गए कार्य अक्सर विफल हो जाते हैं। दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी योजनाएं उन्हें समझ में ना आएं। कैसे करें? अपने इरादों को छिपा कर रखें। अपनी रणनीतियों को सरल और अप्रत्याशित रखें। उदाहरण, अगर आपका कोई दुश्मन आपके आइडिया को चोरी करके बॉस को दिखा रहा है, तो अगली बार अपनी योजना को सार्वजनिक करने से पहले उसे पूरी तरह से तैयार रखें और सीधे बॉस के साथ चर्चा करें। इससे दुश्मन को हराने का मौका मिलेगा। 3. उनकी कमजोरियों का लाभ उठाओ। एक्सप्लॉइट देयर वीकनेसेस। हर व्यक्ति की कमजोरियां होती हैं। यदि आप अपने दुश्मन की कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। यह आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। कैसे करें? उनके कार्यों का विश्लेषण करें और उनकी कमजोरियों को पहचानें। उनकी कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए सही समय का इंतजार करें। उदाहरण, मान लीजिए कि आपके प्रतिद्वंद्वी को समय पर काम पूरा करने में कठिनाई होती है। आप इस कमजोरी का उपयोग करके अपने बॉस के सामने अपनी समय प्रबंधन क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। 4. इमोशनली स्थिर रहें। स्टे इमोशनली स्टेबल। दुश्मनों से निपटने के दौरान भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अगर आप गुस्से, डर या निराशा में काम करेंगे तो आपका दुश्मन आपको हराने में सक्षम हो जाएगा। कैसे करें? अपनी भावनाओं को अपने दुश्मन से छिपाएं। स्थिति में शांत और संयमित रहें। उदाहरण, अगर कोई आपका अपमान करने की कोशिश कर रहा है तो शांत रहें और मुस्कान के साथ जवाब दें। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को दिखाता है। 5. अपनी ताकत बढ़ाओ। स्ट्रेंथन योरसेल्फ। दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनने के लिए आपको अपनी क्षमताओं और ताकत को बढ़ाना होगा। यह आपको किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है। कैसे करें? नई स्किल्स सीखें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। उदाहरण, अगर आप किसी प्रतियोगिता में हैं और आपका दुश्मन पहले से अनुभवी है तो अपनी कमियों पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर वह पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है तो आप अपनी बोलने की कला को सुधारें और उसे हराने के लिए तैयार रहें। प्रैक्टिकल उदाहरण, कहानी 1, कार्यस्थल पर चालाकी। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सहकर्मी दीपक हर बार उसकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। रवि ने चालाकी से दीपक की कमजोरियों को पहचाना। दीपक की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाता था। रवि ने अगले प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम किया और समय से पहले उसे बॉस के सामने पेश कर दिया। बॉस ने रवि की तारीफ की और दीपक का झूठ पकड़ा गया। कहानी 2, बिजनेस में रणनीति। नेहा का एक छोटा बिजनेस है। उसकी दुकान के पास एक और दुकान है जहां का मालिक ग्राहकों को कम कीमत पर सामान बेचकर नेहा का बिजनेस छीन रहा था। नेहा ने चालाकी से सोचा और अपने ग्राहकों को नई सुविधाएं जैसे फ्री होम डिलीवरी और डिस्काउंट वाउचर्स देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नेहा के ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। निष्कर्ष, दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनना केवल चालाकी और रणनीति तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिकता है जो आपको हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करती है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाना
और भावनात्मक रूप से स्थिर रहना आपको उनसे एक कदम आगे रखता है। याद रखें, यह सब केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे वह कार्यस्थल हो, व्यक्तिगत संबंध हो या बिजनेस। चालाकी और समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। चैप्टर नंबर 7, अपना कटवाने से कैसे बचें। आज के समय में हर किसी को यह चिंता रहती है कि कहीं उनकी बातों या कार्यों के कारण वे दूसरों के सामने शर्मिंदा न हो जाएं। इसे आम भाषा में अपना कटवाना कहा जाता है। सामाजिक जीवन, पेशेवर माहौल या निजी रिश्तों में अपनी छवि बनाए रखना और कटने से बचना बहुत जरूरी है। कई सेल्फ हेल्प और कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित किताबें इस पर ध्यान देती हैं। इस लेख में हम यह जानेंगे कि अपना कटवाने का क्या मतलब है, इसे रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं और इससे जुड़े वास्तविक जीवन के उदाहरण क्या हो सकते हैं। अपना कटवाने का मतलब क्या है? अपना कटवाना एक आम बोलचाल की अभिव्यक्ति है जो किसी स्थिति में असफल या मूर्ख दिखने को दर्शाती है। यह तब होता है जब आपकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता, आप बिना सोचे समझे बोलते हैं, आपके काम में गलतियां होती हैं, लोग आपकी बातों या हरकतों पर हंसते हैं। अपना कटवाने से बचने के तरीके: 1. सोच समझ कर बोलें। थिंक बिफोर यू स्पीक। जल्दबाजी में बोलना अक्सर आपकी बातों को गलत साबित कर सकता है। बोलने से पहले यह जरूर सोचें कि आपकी बात किस संदर्भ में है, सामने वाले व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आप सही जानकारी दे रहे हैं। उदाहरण: मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपका सहकर्मी प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर आपने उसकी बात काटते हुए गलत आंकड़े बताए तो आपकी छवि खराब हो सकती है। इसकी बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस आंकड़े पर और चर्चा की जा सकती है। 2. अपनी तैयारी पक्की रखें। बी वेल प्रिपेयर्ड। किसी भी बातचीत, प्रेजेंटेशन या सार्वजनिक चर्चा में जाने से पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। विषय का पूरा ज्ञान लें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें, प्रैक्टिस करें। उदाहरण: अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सवालों के जवाब देते समय अटक सकते हैं। इससे बचने के लिए इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें और अपनी तैयारी पक्की करें। 3. ओवर कॉन्फिडेंट न बने। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी आपको मुश्किल में डाल सकता है। आत्मविश्वासी रहें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। उदाहरण: मान लीजिए आप किसी बहस में बिना पूरी जानकारी के दावा करते हैं कि आपकी बात सही है। जब सामने वाला आपकी गलती साबित करता है तो यह आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। 4. अनावश्यक टिप्पणी से बचें। अवॉइड अननेसेसरी कमेंट्स। बिना मांगे राय देने या किसी की बात पर अनावश्यक टिप्पणी करने से आपकी छवि खराब हो सकती है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर रहा है तो उसे बीच में काटकर अपनी बात रखने से आप असभ्य लग सकते हैं। इसकी बजाय ध्यान से सुनें और उनकी बात पूरी होने के बाद ही अपनी राय दें। 5. अपनी कमजोरियों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। उदाहरण: अगर आपको किसी विषय में कम जानकारी है तो उस पर चर्चा करते समय स्वीकार करें, मैं इस विषय में थोड़ा नया हूं, लेकिन मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं। यह आपके ईमानदार और सीखने के प्रति खुले दृष्टिकोण को दर्शाएगा। 6. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। गलत बॉडी लैंग्वेज से आप अनजाने में कट सकते हैं। सीधा खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, झिझकने या अजीब हरकतों से बचें। उदाहरण: किसी प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप बार बार अपने हाथ मसलते हैं या जमीन की तरफ देखते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। 7. लोगों को नीचा दिखाने से बचें। अवॉइड पुटिंग अदर्स डाउन। दूसरों की आलोचना या मजाक बनाने से आपकी छवि खराब हो सकती है। उदाहरण: अगर किसी सहकर्मी ने गलती की है तो उसे डांटने की बजाय कहें, हम इससे सीख सकते हैं और इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 8. शांत रहें। स्टे काम। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो शांत रहना सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण: अगर किसी ने सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना की है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। इसकी बजाय मुस्कुराते हुए कहें, आपका दृष्टिकोण दिलचस्प है, मैं इस पर और सोचूंगा। 9.
हास्य का उपयोग करें, यूज ह्यूमर वाइजली। हास्य का सही उपयोग आपको मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकता है। उदाहरण, अगर किसी ने आपकी गलती पर हंसना शुरू कर दिया है तो आप खुद पर हल्का मजाक करते हुए कह सकते हैं, लगता है मैं आज का मजाक का पात्र बन गया हूं। यह स्थिति को हल्का कर देगा। 10. सीखने की आदत डालें, डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। गलतियां सभी से होती हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। उदाहरण, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपकी वजह से देरी हुई है तो स्वीकार करें, यह मेरी गलती थी लेकिन मैंने इसे ठीक करने के लिए काम किया है। व्यवहारिक उदाहरणों से समझें। स्थिति 1, आप किसी सोशल इवेंट में हैं और किसी ने आपके पेशे के बारे में पूछा। गलत तरीका, मैंने कई चीजें की हैं लेकिन अभी मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं। यह जवाब भ्रमित और अनिश्चित लगता है। सही तरीका, मैं मार्केटिंग में काम करता हूं और अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। यह आत्मविश्वास और स्पष्टता को दर्शाता है। स्थिति 2, आपकी टीम में किसी ने गलत प्रेजेंटेशन तैयार किया है। गलत तरीका, यह सब गलत है, आपने कुछ भी ठीक से नहीं किया। यह नकारात्मकता और आलोचना को दर्शाता है। सही तरीका, हम इसे बेहतर कर सकते हैं, आइए मिलकर इसे सुधारते हैं। यह सहयोग और सकारात्मकता को दर्शाता है। निष्कर्ष, अपना कटवाने से बचने के लिए जरूरी है कि आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता बनाए रखें। हमेशा सोच समझकर बोलें, अपनी तैयारी पक्की करें और दूसरों का सम्मान करें। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप न केवल अपनी छवि को बचा पाएंगे बल्कि दूसरों पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव भी डाल पाएंगे। याद रखें, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें दोहराने से बचना ही असली समझदारी है। चैप्टर नंबर 8, स्टार लोगों से बात कैसे उगलवाएं। लोगों से सही जानकारी या बात निकलवाना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। यह कला खास तौर पर पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों, नेताओं, मनोवैज्ञानिकों या यहां तक कि रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली एक उपयोगी तकनीक हो सकती है। सही तरीके से सवाल पूछकर, लोगों की भावनाओं को समझकर और सही माहौल बनाकर आप किसी से भी वह बात निकलवा सकते हैं जो वे छिपाने की कोशिश कर रहे हों। इस विषय पर कई किताबों ने गहन अध्ययन किया है। यहां हम इन तकनीकों को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझेंगे। एक सही माहौल बनाएं। लोग तब खुलकर बोलते हैं जब उन्हें लगे कि सामने वाला उनकी बातों को जज नहीं करेगा। एक आरामदायक माहौल बनाकर आप उनकी झिझक को दूर कर सकते हैं। कैसे करें? उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप उनकी बातों को गोपनीय रखेंगे। एक शांत और प्राइवेट जगह पर बात करें। उनके हाव भाव और भाषा को समझें। उदाहरण, अगर कोई दोस्त किसी समस्या से परेशान है लेकिन कुछ बताना नहीं चाहता तो कहें, मुझे पता है कि आप किसी बात से परेशान हैं। मैं यहां आपकी मदद के लिए हूं। आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें विश्वास होगा कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। 2. खुला और सामान्य सवाल पूछें। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सामान्य और खुले सवाल पूछने से लोग ज्यादा बात करते हैं। हाँ या ना में जवाब वाले सवालों से बातचीत खत्म हो सकती है। कैसे करें? क्यों, कैसे, क्या जैसे सवालों का इस्तेमाल करें। सवाल को ऐसा बनाएं जिससे व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी कुछ छिपा रहा है तो सीधे यह पूछने के बजाय कि क्या तुमने यह किया, पूछें, तुम्हें क्या लगता है इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इससे वह अपनी राय देने लगेगा और बीच बीच में सच्चाई भी सामने आ सकती है। 3. उनकी भावनाओं को समझें। एम्पैथी दिखाएं। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने में सक्षम हैं तो वे खुद को आपके सामने खोलने लगते हैं। कैसे करें? उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। मुझे समझ में आता है कि यह कितना मुश्किल हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर आपका बच्चा किसी समस्या को लेकर चुप है तो कहें, मैं देख रहा हूं कि तुम थोड़ा परेशान हो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो मैं सुनने के लिए यहां हूं। यह वाक्य उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 4. चुप रहने की ताकत। द पावर ऑफ साइलेंस। चुप्पी एक प्रभावी तकनीक है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है और अपनी बात कहने लगता है। कैसे करें? सवाल पूछने के बाद थोड़ा रुकें। सामने वाले को सोचने का समय दें। उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं और जवाब धीमा आ रहा है तो थोड़ा इंतजार करें।
उनकी असहजता के कारण वे और बात करेंगे। 5 भरोसे का माहौल बनाएं, बिल्ड ट्रस्ट। लोग तभी खुलते हैं जब उन्हें आप पर विश्वास होता है। भरोसे का माहौल बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे करें? उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनके व्यक्तिगत विवरणों का सम्मान करें। उदाहरण, अगर आपका दोस्त किसी समस्या पर चर्चा करने में झिझक रहा है तो कहें, तुम्हारी हर बात हमारे बीच ही रहेगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यह उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करेगा। 6. निष्पक्ष रहें, बी नॉन जजमेंटल। लोग तब अपनी बात छिपाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी आलोचना की जाएगी। कैसे करें? उनकी बातों को बिना जज किए सुनें, सहानुभूति और समझदारी दिखाएं। उदाहरण, अगर आपका बच्चा परीक्षा में फेल हो गया है तो कहें, कोई बात नहीं, हर किसी से गलतियां होती हैं, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। यह बच्चे को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देगा। 7. अप्रत्यक्ष तरीका अपनाएं, यूज इनडायरेक्ट अप्रोच। कभी कभी लोग सीधे सवालों का जवाब देने से बचते हैं। ऐसे में अप्रत्यक्ष तरीके से बात करना फायदेमंद होता है। कैसे करें? किसी कहानी या उदाहरण के जरिए विषय पर चर्चा करें। उन्हें लगे कि सवाल सामान्य है। उदाहरण, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सहकर्मी किसी गलती के लिए जिम्मेदार है तो कहें, मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव की जरूरत है, तुम्हारी राय क्या है? इससे वह अपनी बात कहने में सहज महसूस करेगा। 8. उनके रुचि के विषय पर बात करें। अगर आप किसी की रुचि के विषय पर बात करते हैं तो वे अपनी बातें जल्दी साझा करने लगते हैं। कैसे करें? उनकी रुचियों और पसंद के बारे में जानकारी लें, उन्हीं विषयों पर बातचीत शुरू करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल का शौकीन है तो कहें, मैंने सुना कि इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत रोमांचक रहा, तुम्हें कौन सी टीम पसंद है? यह बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 9. सकारात्मक माहौल बनाए रखें, मेंटेन अ पॉजिटिव टोन। बातचीत का लहजा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मकता लोगों को बचाव की मुद्रा में डाल सकती है। कैसे करें? उन्हें सहज महसूस कराएं, अपनी भाषा और आवाज को शांत रखें। उदाहरण, अगर कोई आपके सवालों से असहज हो रहा है तो कहें, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम जो भी बताओगे मैं उसका सम्मान करूंगा। 10. प्रोत्साहन दें, encourage them to speak। लोगों को बात करने के लिए प्रोत्साहित करना उनकी झिझक को दूर कर सकता है। कैसे करें? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं जैसे वाक्य का उपयोग करें। उनकी छोटी छोटी बातों को भी महत्व दें। उदाहरण, अगर आप किसी सहकर्मी से उनकी राय जानना चाहते हैं तो कहें, मुझे तुम्हारी राय हमेशा तर्कसंगत लगती है, क्या तुम मुझे इस मुद्दे पर अपनी सोच बता सकते हो? निष्कर्ष, लोगों से बात उगलवाना एक कला है जिसमें धैर्य, सहानुभूति और सही रणनीति का उपयोग करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी मंशा हमेशा ईमानदार और सकारात्मक होनी चाहिए। सही माहौल, अच्छे सवाल और भरोसे के जरिए आप किसी भी व्यक्ति से उनकी सच्ची भावनाओं और विचारों को जान सकते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी से बात निकलवानी हो तो इन तरीकों का उपयोग करें और देखें कि कैसे लोग सहजता से अपनी बात कहने लगते हैं। चैप्टर नंबर 9, स्टार अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए। किसी से अपनी बात मनवाना एक कला है जिसे समझदारी और कुशलता के साथ अपनाया जा सकता है। यह न केवल आपके तर्कों की ताकत पर निर्भर करता है, बल्कि आपके व्यवहार, संवाद शैली और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता पर भी आधारित है। इस लेख में हम यह जानेंगे कि अपनी बात कैसे मनवाई जाए, साथ ही इसके लिए उपयोगी रणनीतियां और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक सामने वाले को समझना, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अपनी बात मनवाने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति की सोच, भावनाएं और प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आप यह समझ लेते हैं तो उनकी जरूरतों और चिंताओं के आधार पर अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त से किसी मूवी पर जाने के लिए कहना चाहते हैं लेकिन वह व्यस्त है तो सीधे चलो मूवी देखने चलते हैं। कहने की बजाय कहें, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन यह मूवी देखकर तुम्हारा मूड बेहतर हो सकता है। इससे आपका दोस्त आपकी बात मानने की संभावना बढ़ा सकता है। 2. तर्कसंगत और स्पष्ट रहें, बी लॉजिकल एंड क्लियर। आपकी बात को मानने के लिए जरूरी है कि आप उसे तर्कसंगत और स्पष्ट तरीके से पेश करें। अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली बातों से लोग आपकी बात मानने में झिझकते हैं। कैसे करें? अपनी बात को छोटे और स्पष्ट वाक्यों में रखें,
तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करें। उदाहरण, अगर आप अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट पर नए उपकरण की मांग कर रहे हैं, तो सीधे मांग करने के बजाय कहें, अगर हम यह उपकरण खरीदते हैं तो हमारी उत्पादन क्षमता 20% बढ़ सकती है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। 3. सामने वाले को शामिल करें, इन्वॉल्व द अदर पर्सन। अगर आप अपनी बात में सामने वाले व्यक्ति को शामिल करते हैं तो वे उसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे। सवाल पूछें, उनकी राय जानें और उन्हें बातचीत का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, अगर आप अपनी टीम को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी करना चाहते हैं तो कहें, आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें किन रणनीतियों की जरूरत है। इससे वे महसूस करेंगे कि उनकी राय मायने रखती है और वे आपकी बात मानने को तैयार होंगे। 4. विनम्रता और सहानुभूति दिखाएं, शो ह्यूमिलिटी एंड एम्पैथी। अपनी बात मनवाने के लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना जरूरी है। यह सामने वाले को यह दिखाता है कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी सहकर्मी से अतिरिक्त काम करने के लिए कह रहे हैं तो सीधे आदेश देने के बजाय कहें, मुझे पता है कि आप पहले से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस काम में मेरी थोड़ी मदद कर सकें तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। 5. प्रेरणा और प्रशंसा का उपयोग करें, यूज मोटिवेशन एंड अप्रिशिएशन। लोग तब ज्यादा आपकी बात मानते हैं जब उन्हें प्रेरित किया जाता है या उनकी प्रशंसा की जाती है। कैसे करें? सामने वाले की उपलब्धियों को पहचानें, उन्हें यह दिखाएं कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने के लिए कहना चाहते हैं तो कहें, तुम बहुत समझदार हो और मैंने देखा है कि तुम जब दिल लगाकर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे नंबर लाते हो। अगर तुम रोज थोड़ा और ध्यान दो तो तुम और बेहतर कर सकते हो। 6. सही समय और स्थान का चयन करें, चुनें, राइट टाइम एंड प्लेस। अपनी बात को मनवाने के लिए यह जरूरी है कि आप सही समय और स्थान का चयन करें। जब सामने वाला व्यक्ति आरामदायक स्थिति में हो तब आपकी बात का प्रभाव ज्यादा होगा। उदाहरण, अगर आप अपने पार्टनर से किसी छुट्टी पर जाने की बात करना चाहते हैं तो यह चर्चा तनावपूर्ण माहौल में करने की बजाय आरामदायक समय पर करें। 7. वैकल्पिक समाधान दें, ऑफर ऑल्टरनेटिव्स। सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय वैकल्पिक समाधान भी पेश करें। यह सामने वाले को लगता है कि आप उनके फायदे का भी ध्यान रख रहे हैं। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त से पिकनिक पर जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन वह सहमत नहीं है तो कहें, अगर इस वीकेंड पर नहीं जा सकते तो क्या अगले वीकेंड पर चलें। यह उन्हें सहमत होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 8. दूसरों को सुने, बी ए गुड लिसनर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको भी उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। यह उन्हें महसूस कराता है कि उनकी राय का भी सम्मान किया जा रहा है। उदाहरण, अगर आप किसी क्लाइंट को एक नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करना चाहते हैं तो पहले उनकी जरूरतों और चिंताओं को ध्यान से सुनें और फिर अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को उनके अनुसार पेश करें। 9. खुद को तैयार रखें, बी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप अपनी बात को तर्क संगत और आत्मविश्वास से पेश करना चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह से तैयार रखें। आपकी तैयारी यह दिखाएगी कि आप अपनी बात को लेकर गंभीर हैं। उदाहरण, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी टीम से कोई प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं तो पहले उस प्रस्ताव से जुड़े सभी तथ्यों और आंकड़ों को समझ लें। 10. व्यक्तिगत संबंध बनाएं, बिल्ड अ पर्सनल कनेक्शन। जब लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो वे आपकी बात को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए ईमानदारी और आत्मीयता दिखाएं। उदाहरण, अगर आप किसी सहकर्मी से मदद मांग रहे हैं तो कहें, आप हमेशा इतना अच्छा काम करते हैं और मुझे लगता है कि आपकी सलाह से यह काम और बेहतर हो सकता है। निष्कर्ष, अपनी बात मनवाना केवल एक संवाद कला नहीं है, बल्कि यह आपकी सोचने, समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता पर आधारित है। आत्मविश्वास, सहानुभूति और तर्क संगत दृष्टिकोण का उपयोग करके आप न केवल अपनी बात मनवा सकते हैं बल्कि दूसरों का विश्वास और सम्मान भी जीत सकते हैं। याद रखें, प्रभावी संवाद से न केवल आपकी बात मानी जाएगी बल्कि आपके रिश्ते और करियर दोनों में सुधार होगा। चालाकी से बात करना सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे आत्मविश्वास, सही शब्दों का चयन, सहानुभूति और प्रेरणा के साथ बातचीत को प्रभावी बनाया जा सकता है।
चाहे आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करना चाहते हो, पेशेवर जीवन में सफलता पाना चाहते हो या फिर किसी कठिन परिस्थिति को संभालना चाहते हो, इस किताब के सिद्धांत आपके लिए मददगार साबित होंगे। याद रखें, प्रभावी बातचीत के लिए सबसे जरूरी है दूसरों को सुनना और समझना, सही समय पर सही शब्दों का चयन, अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण। यह किताब आपको न केवल बेहतर वक्ता बनने में मदद करती है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान भी बनाती है जिसके शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब समय है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने संवाद कौशल को अगले स्तर तक ले जाएं। चालाकी से बात करें, रिश्ते मजबूत करें और अपनी सफलता की कहानी लिखें। आखिरी शब्द, हर महान वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। सीखते रहें, समझते रहें और अपनी बातचीत को एक नया आयाम दें। आपका हर शब्द, हर विचार और हर बातचीत आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चालाकी से बात करना क्यों जरूरी है और इसे सीखने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी विनम्रता, संयम और समझदारी का भी परीक्षण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे द बुक टूक चैनल को सब्सक्राइब करना हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कौन से टिप्स आपके लिए सबसे शानदार रहे। ऐसी ही और प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तन वाली जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक याद रखें, चालाकी से बात करो और अपनी जिंदगी को सबसे आसान बनाओ। धन्यवाद।